हेलो बच्चों। तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न यह कहता है कि एक चतुर्भुज किसी चतुर्भुज की ABCD में हमें यह सिद्ध करना है कि cos A प्लस डी माइनस cos B प्लस सी का मान 0 होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न के हल में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर। प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर। प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या कहती है? प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि हम cos x प्लस y के सूत्र की बात करें तो यह होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। यह हमारे पास सूत्र होता है। तो चलिए यदि हम यदि हम चलिए इस प्रश्न के हल की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने लिखा है cos A प्लस डी माइनस cos B प्लस सी। यह एक चतुर्भुज में हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस चतुर्भुज पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले cos A प्लस डी को हम खोलें सूत्र को, तो यह बनेगा cos A cos D माइनस sin A sin D। फिर इसी प्रकार जब B प्लस सी को खोलेंगे तो ये होगा cos B cos C माइनस sin B sin C। जब इसे और अच्छे से लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं cos A cos D। और यदि मैं cos वाली टर्म को एक साथ लिख लूँ तो ये हो जाएगा cos A cos D cos B cos C। फिर इसी प्रकार जब हम यह तो यहाँ हो गया, और जब हम यहाँ माइनस कॉमन लेकर हम काम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए साइन डी, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस से माइनस कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा माइनस साइन बी साइन सी। तो चलिए अब आगे इस प्रश्न को और हल करते हैं। तो चलिए अब आगे हम दो चतुर्भुज की रचना करते हैं। इस प्रश्न को समझने के लिए दो चतुर्भुज की रचना करते हैं जिस पर यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। इसी प्रकार एक और चतुर्भुज की हम रचना करेंगे। A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। प्रथम चतुर्भुज में जो विकर्ण है वो BD है, जबकि दूसरे चतुर्भुज में जो विकर्ण है वो AC है। हालांकि ये दोनों एक ही चतुर्भुज हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग परिस्थितियों में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम प्रथम स्थिति पर बात करें, यह प्रथम और यह द्वितीय स्थिति। तो प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति पर यदि हम बात करते हैं तो कोण A पर यदि हम 90 समकोण मान लें और साथ ही साथ यदि मैं यहाँ थीटा मान लेता हूँ तो दूसरा कोण मुझे खुद ही 90 माइनस थीटा का रूप मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये थीटा होगा तो यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और कोण सी तो 90 होगा ही सही। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ बात करें तो मैं बात करता हूँ cos B की। cos B मुझे मिलेगा cos B यदि मैं ये हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर वाले कोण के लिए, मतलब ऊपर वाले त्रिभुज के लिए। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम बात करेंगे तो मुझे मिलेगा, देखिए कॉस, यदि मैं थीटा की बात करता हूँ कॉस थीटा, तो थीटा जब वो होगा तो आधार होगा हमारा ए बी, अर्थात कॉस होता है आधार बटा कर्ण, अर्थात आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा ए बी आधार बटा कर्ण, जो कि होगा ए बी बटा बी डी। इसी प्रकार यदि मैं यदि मैं कॉस 90 माइनस थीटा की बात करूंगा तो इस समय मेरे पास होगा ए डी अपॉन बी डी,
जो कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वह साइन थीटा हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा, अर्थात थीटा। और ये जो थीटा है, हम एक काम करते हैं, इसे दूसरे रूप में लिखते हैं, अर्थात ये जो कॉस थीटा हमने निकाला है यह कॉस बी है। और इसी प्रकार यदि हमने जो साइन निकाला है साइन 90 माइनस थीटा, ये कुछ और नहीं ये कुछ और नहीं बल्कि हम इसे साइन थीटा के रूप में ना लिखकर हम इसे लिख सकते हैं, यह हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी, जो कि हो जाएगा थीटा थीटा यहाँ पर यह होगा मेरे पास कॉस डी। फिर इसी प्रकार यदि हम इनमें साइन के लिए भी मान निकालें, तो मुझे यदि साइन थीटा की मैं बात करूँगा, ठीक है, साइन थीटा, अर्थात एक काम करते हैं, हम निकालते हैं साइन बी और साइन डी। तो साइन बी का मान और साइन डी का मान हम निकालते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो लंब बटा कर्ण होगा अर्थात ए डी बटा बी डी। और इसी प्रकार यदि मैं साइन डी की बात करूँगा तो इस समय यह हो जाएगा ए बी बटा बी डी। चलिए यह मान हमने यहाँ निकाले, अर्थात हमने कॉस बी, कॉस डी, साइन बी, साइन डी का मान निकाला। अब हम द्वितीय चतुर्थांश पर मतलब अर्थात द्वितीय चतुर्भुज पर बात करेंगे। तो द्वितीय चतुर्भुज हमारा जब इस तरह से है, द्वितीय चतुर्भुज को हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं हम ए बी सी डी। इस समय यहाँ जो विकर्ण है वह विकर्ण ए सी है, वह विकर्ण ए सी है। यदि ए सी है तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कोण बी को समकोण मान लेते हैं और कोई कोई भी एक कोण थीटा, अर्थात यह थीटा हुआ तो दूसरा कोण स्वतः ही 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम कॉस ए निकालना चाहें तो कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, अर्थात आधार हमारा ए बी बटा कर्ण हो गया हमारा ए सी। इसी प्रकार कॉस ए, और हम निकालेंगे जब साइन ए, तो साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब होगा हमारा बी सी बटा कर्ण होगा ए सी। तो कॉस ए साइन ए। और इसी प्रकार यदि हम कॉस सी की बात करेंगे, तो कॉस सी हमारे पास होगा इस समय यह आधार, तो आधार बटा कर्ण अर्थात बी सी अपॉन ए सी। और यदि हम बात करें कॉस सी और यदि हम बात करें साइन सी की, तो साइन सी हमारे पास हो जाएगा लंब बटा कर्ण अर्थात ए बी बटा ए सी। यह जो मान आए हैं, यह जो मान हमने निकाले हैं, कॉस बी कॉस डी साइन बी साइन डी, है ना, फिर कॉस ए साइन ए कॉस सी साइन सी, ये आठों के आठों मान हम यहाँ इस समीकरण नंबर एक में रखेंगे। ये सभी मान समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो मुझे मिलेगा कॉस ए कॉस डी, अर्थात जब हम मान रखेंगे इन्हें समीकरण एक में आठों मान रखने पर, जब हम इस समीकरण में आठों मान रख देंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहले है कॉस ए कॉस डी, अर्थात कॉस ए कॉस डी, कॉस ए कॉस डी अर्थात हमें मिलेगा ए बी बटा ए सी गुणा कॉस डी होगा ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, माइनस माइनस है हमारे पास कॉस बी कॉस सी, अर्थात कॉस बी कॉस सी, ये है ए बी बटा बी डी, और कॉस सी हमारे पास है, यह हमारे पास है कॉस बी कॉस सी, अर्थात कॉस बी कॉस सी बी सी अपॉन ए सी। इसी प्रकार जब हम द्वितीय की बात करेंगे तो यह हमारे पास होगा, यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, और उसके बाद यह है हमारे पास साइन ए साइन डी, अर्थात साइन ए साइन डी, तो हम इसे लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी
यह है साइन ए साइन डी, तो साइन डी का मान है ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। और माइनस में हमारे पास है साइन बी साइन सी, तो साइन बी है ए डी बटा बी डी, और साइन सी है हमारे पास ए बी बटा ए सी। यह हमारे समीकरणों के मान है। अब यदि हम ध्यान से देखें तो ए बी और ए सी यह सभी आपस में कटते हुए नजर आएंगे, अर्थात हम इसे अगले स्टेप में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ए बी बटा ए सी, यदि हम इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो ए बी बटा ए सी गुणा ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, फिर माइनस में ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी, और साथ में होगा बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। और यदि हम बीच वाला ब्रैकेट हटा दें तो मुझे मिलेगा बी सी बटा ए सी ए बी बटा बी डी, अर्थात बी सी बटा ए सी और ए बी बटा बी डी, और साथ ही हमें मिलेगा ए डी बटा बी डी, यह हमें मिलेगा माइनस में ए डी बटा बी डी गुणा ए बी बटा ए सी। तो जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो बीच वाली टर्म यहाँ से कैंसिल और आगे और पीछे वाली टर्म वाली कैंसिल, तो हमें मिलेगा ज़ीरो, जो जो कि जो कि हमारा RHS है, और यही हमारा उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको यह हल समझ आया होगा। धन्यवाद।